नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है और मैं हूं पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव-गांव और ढानी-ढानी की खबरें। सबसे पहले बात करेंगे जालौर जिले की। यहां पर जोधपुर रोड पर भादराजुन गांव में ऐतिहासिक छतरियों का वजूद खतरे में आ गया है। दरअसल स्थानीय प्रशासन ने धरोहर को संभालने और रखरखाव करने की कभी कोशिश ही नहीं की। ऐसे में धीरे धीरे छतरियों के छज्जे सहित रंग रोगन फीका पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने छतरियों के आसपास गंदगी के ढेर लगा दिए हैं। नागौर के कुचामन सिटी में अन्नपूर्णा भंडार की शुरुआत हो गई है। उपभोक्ता जरूरत की सामग्री उचित दर पर खरीद सकेंगे और अब बड़े शहरों की तरह गांव-गांव में राज्य सरकार रिटेल स्टोर खोलने जा रही है। नागौर जिले की 1237 राशन डीलर्स के यहां प्रथम चरण में 243 राशन की दुकानें खुलेंगी। सरकार की ओर से राशन डीलर्स को 10 लाख लोन दिया जाएगा। और इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए राज्य सरकार ने फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार से एग्रीमेंट किया है और अगले 6 महीने में 5000 राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। राशन की दुकानों से अच्छी किस्म की 145 मल्टी ब्रांडेड वस्तुएं मिलेंगी। अभी 8 जिलों में पोस्ट मशीन के जरिए राशन सामग्री का ही वितरण किया जा रहा है। बूंदी के कापरेन इलाके के इंद्रगढ़ में हुई बीते दिनों जैन मंदिर से चुराई मूर्ति को बरामद करने की मांग को लेकर लाखेरी में उपखंड कार्यालय पर 6 गांवों के जैन समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। सभी समाज बंधु इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लाखेरी उपखंड कार्यालय पर पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने प्रशासन पर मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। जैन तीर्थंकर की मूर्ति को पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई, इससे लोगों में भारी आक्रोश है। झालावाड़ जिले की बात करते हैं। यहाँ सीमावर्ती हरनावदा गांव के आसपास लगातार राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के मामले सामने आ रहे हैं। रात के अंधेरे में खेतों में पेड़ों पर बैठे मोरों का शिकार हो रहा है। वहीं ग्रामीणों के विरोध पर शिकारी फायरिंग तक कर देते हैं। तो वहीं वन विभाग और पुलिस प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। आज भी कलमोदिया गांव में 2 मोरों को मारने की घटना सामने आई। इससे ग्रामीणों में और ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। भरतपुर के नदबई का भी रुख कर लेते हैं। दरअसल यहां रेल से कटकर एक छात्रा ने अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि छात्रा परीक्षा में फेल हो गई थी और परीक्षा में फेल हो जाने की वजह से छात्रा ने डिप्रेशन में आकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद घर वालों के सुपुर्द कर दिया। सीकर जिले के अजीतगढ़ इलाके में करीब 3 घंटे तक हुई बारिश राहत लेकर जरूर आई, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश की आफत भी बरसी। क्योंकि यहां पर तेज अंधड़ के साथ आई बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, कहीं टीन शेड उखड़ गए। हरिदास कबाज के पास स्थित ओम मिनरल फैक्ट्री की एक दीवार तक ढह गई, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं करीब आधा दर्जन मजदूर जख्मी हो गए हैं। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है। यहां 5 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। धौलपुर जिले के सेपऊ उपखंड के एसडीएम चेतन चौहान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरसों के तेल से भरे 2 टैंकर्स को बसई नवाब पुलिस चौकी से उत्तर प्रदेश ले जाते हुए पकड़ा है। और पकड़े गए सरसों के तेल से भरे टैंकर्स को एसडीएम ने वाणिज्य कर विभाग को कार्रवाई के लिए भी सौंप दिया। दोनों ही टैंकर पुलिस और सेल टैक्स विभाग की मिलीभगत के चलते पुलिस चौकी पोस्ट को पार कर उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ जा रहे थे। तो वहीं जोधपुर के मथानिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को करीब 750 फीट गहरे बोरवेल में गिरी मासूम नेहा का शव करीब 18 घंटे की मशक्कत के बाद देर रात निकाल लिया गया। नेहा के शव को जोधपुर के महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चे में रखवाया गया, जहां परिजनों ने आग्रह किया और उस आग्रह पर पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के ही शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को मथानिया थाना क्षेत्र के बिजवानिया गांव में अपने ननिहाल आई 3 साल की बच्ची नेहा घर के बाहर ही बने बोरवेल में गिर गई थी। वहीं धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने 8 महीने पहले दिन दहाड़े पेट्रोल पंप व्यवसायी से हथियारों की नोक पर 20 लाख की लूट के मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
दरअसल आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट की राशि में से 1 लाख रुपए भी बरामद किए। आपको याद दिला दें कि 29 अक्टूबर 2015 को पेट्रोल पंप व्यवसायी अखिलेश जैन सुबह बैंक में पैसे जमा कराने जा रहे थे। तभी थाने के पास हथियारबंद बदमाश व्यवसायी से 20 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वारदात के मास्टरमाइंड को पुलिस ने धौलपुर जेल से गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय से सटे गांव सतीरामपुर में शुक्रवार को सुबह हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने सड़क दुर्घटना में मारे गए एक युवक की जलती चिता पर उसकी बहन को जलते हुए देखा। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने जैसे तैसे आध जले शव को चिता से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि युवती मानसिक विक्षिप्त थी। बारा के शाहबाद में कांग्रेस नेता सोनू गोयल हत्याकांड में कस्बा थाना पुलिस ने एक आरोपी को और गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी उमेश मिनारिया ने जानकारी दी कि राम कुमार रावत निवासी मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं बाड़मेर में बायोतु के सीएससी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बायोतु सीएससी भगवान भरोसे ही है। एकमात्र महिला चिकित्सक भी यहां नदारद रहती है। महिला मरीजों को चिकित्सक के निजी अस्पताल में शरण लेनी पड़ रही है। सरकारी अस्पताल के निकट निजी अस्पताल संचालित हो रहा है। उपखंड के बड़े अस्पताल में आने वाले मरीज परेशान हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर उच्च अधिकारी कब सुध लेंगे। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ की बात करें तो यहां अवैध रूप से सैंडस्टोन ले जाते 2 ट्रकों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। बिजोलिया खनिज विभाग के सतर्कता दल ने NH 27 मीनार के पास कार्रवाई को अंजाम दिया। जब्त शुदा एक ट्रक बिजोलिया पुलिस और दूसरे ट्रक को मांडलगढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। सतर्कता दल अधिकारी देशराज मीणा ने ये जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ के अकोला कस्बे में जामा मस्जिद में पवित्र माह रमजान के आखिरी जुम्मे पर शुक्रवार को नमाजियों ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के लिए आसपास के गांवों के लोग भी पहुंचे। नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अमन और अच्छी बारिश की दुआ मांगी। भीलवाड़ा के शाहपुरा के फुलिया कला थाना पुलिस ने 20 जून को रातादेई चौराहे पर विवाहिता की हत्या कर देने के मामले का 12 दिन के बाद राजफाश करते हुए मृतका के पति को हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पति सांवर भील भरई थाना केकड़ी का निवासी है। आरोपी ने अपनी पत्नी के किसी से अवैध संबंध होने की आशंका के चलते हत्या की वारदात करना स्वीकार कर लिया। सांवर भील ने 19 जून को रात में अपनी पत्नी को फोन कर अपने ही साले गणेश को लाने के नाम पर पीहर से बुलवाया। उसे बहला फुसलाकर दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर उसका शव वहीं छोड़ दिया था। तो भीलवाड़ा के शाहपुरा एसएचओ भंवरलाल के अनुसार मामले का राजफाश करने के लिए विशेष टीम को सधा होने और पुलिस जांच के दौरान मोबाइल लोकेशन के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि आरोपी सांवर भील मृतका के देवपुरा और घटनास्थल पर ही 19 जून को था। संदेह के आधार पर शुक्रवार को एसएचओ और विशेष टीम ने सांवर भील को आज सुबह कादेड़ा से हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसने हत्या करना कबूल भी कर लिया। भीलवाड़ा मांडल पंचायत समिति के संतोखपुरा गांव में नालियां नहीं होने के कारण यहां से पैदल गुजरना भी दूभर हो रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को बार बार शिकायत पर भी पूरे मामले पर कोई गंभीर नजर नहीं आता। भीलवाड़ा के शाहपुरा तहसीलदार राठौड़ ने पालिका ईओ सीमा चौधरी और जैन अखेराम को मौके पर बुलाकर अविलंब पानी की निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। और इस बीच नगर कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद तोषनीवाल भी मौके पर पहुंचे। वार्ड की समस्या को जायज बताते हुए कहा कि पालिका को इस संबंध में पालिका अध्यक्ष द्वारा पूर्व में ही निर्देशित करने के बाद भी काम न करने से समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने ईओ को भी फटकार लगाई और अभी हाथों हाथ जेसीबी मंगाने को कहा, जिस पर जेसीबी मशीन को मंगवाकर पानी की निकासी कच्ची नाली खुदवा कर की गई। चित्तौड़गढ़ के अकोला कस्बे में आंगनबाड़ी सभी केंद्रों पर प्रवेशोत्सव मनाया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रवेशोत्सव के लिए खिलौना और बैंक गतिविधियों के साथ वृक्षारोपण भी किया गया।
हम बता दें कि इसमें 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पंजीकृत कर लाभान्वित किया गया। गांव के ग्रामीण और सरपंच के द्वारा बच्चों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर भी स्वागत किया गया। बूंदी उपखंड में इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं। शुक्रवार रात भर से तेज बारिश का दौर यहां चल रहा है। कई इलाकों में रात भर बारिश का दौर चला। मानसून की पहली बारिश से धरती पुत्रों के चेहरे खिल उठे हैं। बरसात नहीं होने से किसान मायूस थे, लेकिन बारिश के बाद किसान बुवाई की तैयारियों में जुट चुके हैं। भीलवाड़ा की सुवाना पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित प्रोसेस हाउस से निकलने वाले काले पानी की जांच करने के लिए जयपुर से आई टीम अभी तक क्षेत्र में जांच कर रही है। क्षेत्र में कौन कौन सी फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है, उस पर लगाम लगाई जाएगी। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।